नंबर क्वेश्चन में कहता है प्रूव दैट द डायमीटर ऑफ ए सर्किल परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द टू पैरेलल chords of circle is perpendicular to other and bisect it। ये कह रहा है तुमको क्वेश्चन लिखें प्रूव दैट द डायमीटर ऑफ ए सर्किल प्रूव दैट द डायमीटर of a circle perpendicular to one of two parallel chords। Two parallel chords of a circle देखो इसमें क्या कह रहा है कि एक सर्किल है, ले लो सर्किल, एक सर्किल है, इसका सेंटर ले लो, इसमें दो कॉर्ड है, हाँ कहीं भी ले सकते हैं, एक कॉर्ड ये हो गया, एक कॉर्ड ये हो गया। जस्ट सपोज ये ए बी है और ये सी डी है, एक डायमीटर है, इसमें कहता है कि एक को परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर पर न लोगे। बात समझ में आया? ये ओ हो गया, यहाँ पर में ये सी डी पर में ये परपेंडिकुलर है। तुमको पूछ रहा है कि ये इस ए बी पर में भी परपेंडिकुलर होगा और इसको भी बाइसेक्ट करेगा। बात समझ में आया? ये डायमीटर जो है वह एक कॉर्ड सी डी पर परपेंडिकुलर है, तो ये ए बी पर में भी परपेंडिकुलर होगा, ये दोनों पैरेलल है और इसको ये बाइसेक्ट भी करेगा। रे ध्यान दो, यहाँ नहीं समझोगे बाद में दिक्कत होगी, हमारा नाम को तुम लोग खराब करने पर तुला हुआ है। मेहनत करता नहीं है, अकेले हमको बाप बाप करने से क्या हो जाएगा? कौन तरुण? अब तरुण है, अब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, अब वो लोगों को धमकी देता है, हमको बापू का डर नहीं होता है, तो अब उसको हम क्या कहेंगे? उस दिन देखो अब इसको यहाँ पर मैं पहले लिख देंगे कि लेट सर्किल ओ सेंटर आर इज हियर ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल chords। जी एच लेते हैं, जी एच इज ए डायमीटर such that
ओ ई परपेंडिकुलर टू सी डी। तुमको प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव ओ एफ परपेंडिकुलर टू ए बी। ये हमको प्रूव करना है, बात समझ गए। और एंड और प्रूव करना है ए एफ इक्वल टू एफ बी, ये भी प्रूव करना है। बात समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहां से इसको जोड़ दिए, ठीक। अब इसको यहां से जोड़ दो, ये दोनों ट्रायंगल ले लेंगे। इसमें ये साइड जो है ये इक्वल हो जाएगा इसका रेडियस, ठीक। दूसरा नहीं 90 प्रूव करना है, 90 नहीं होगा। वो होगा ना सर, ओ एफ ओ जी होगा ना, ओ एफ इक्वल होगा सर। कैसे होगा, इक्वल कोड तो नहीं है। वो रेडियस कैसे होगा, रेडियस यहाँ आ रहा है, यहाँ रेडियस ओ जी और ओ एच होगा, ओ ई ए पर कट रहा है। इक्वल कोड रहता तब होता, ऐसे नहीं होगा। ये लाइन को यहाँ से खींच के देख लो, इधर क्या गड़बड़ कर रहे थे और क्या गड़बड़ करना है। इस लाइन को इस लाइन से मिला दिए। अब ये एंगल जो है, ये एंगल ये इक्वल टू इस एंगल का हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। हाँ हो गया। ये साइड जो है, ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगा। तो क्या सब मिल गया हमको, एक एंगल मिला, एक साइड मिला, और एक एंगल ये और ये वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। इसको मिटा ही देते हैं। है वो बाद में करना ही पड़ेगा, अभी तत्काल समझने के लिए। बात समझ में आया। अब ये इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा तो ये एंगल जो है, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल का हो जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। आप परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम परपेंडिकुलर हमको बनाना था, उसके बाद तो अपने क्या करेगा, उसको बाइसेक्ट कर देगा, या तो लिख देंगे या नहीं तो फिर यहाँ से इसको जोड़ देंगे, दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो भी हो जाएगा। नहीं तो अब यहाँ पर में हम लोग लिखेंगे, बन तो जबे करेगा, अब क्यों नहीं बनेगा। हाँ लिख देंगे इन, अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ एफ बी, ओ एफ बी एंड ट्रायंगल ओ ई सी, ओ ई सी। नाम लिखने के टाइम में देखो ओ एफ यहाँ परपेंडिकुलर पर है, इसको बीच में लिया तो यहाँ जो परपेंडिकुलर पर में है उसको भी बीच में ही रखोगे। तो अब यहाँ पर हो जाएगा तुमको ओ बी इक्वल टू ओ सी, रेडाई ऑफ सर्कल। दूसरा हो जाएगा एंगल ओ सी ई इक्वल टू एंगल ओ बी एफ।
ओ बी एफ, ये कौन सा एंगल होगा? ये लिख देंगे सी बी पैरेलल और उसके बाद लिखेंगे अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल, ऊपर में क्वेश्चन में है ये। बात समझ में आया? बात समझ गए? और फिर एंगल सी ओ ई इक्वल टू एंगल एफ ओ बी या बी ओ एफ, ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल यूजिंग ए एस ए ट्रायंगल ओ एफ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ ई सी। हो गया? हाँ? अब यहां चले आइए, तो ये ट्रायंगल हो गया, तो अब इससे क्या हो जाएगा? एंगल ओ एफ बी इक्वल टू एंगल ओ ई सी इक्वल टू 90 डिग्री। सो ओ जी परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ जी एक ही लाइन है, ओ एफ जी। तो इसलिए इसको ओ जी परपेंडिकुलर टू वो आप नहीं लिख सकते सर। ओ एफ भी लिखेंगे, लेकिन यहाँ क्या कहता है? डायमीटर परपेंडिकुलर होगा, तो डायमीटर का पार्ट लेंगे, पूरा ले लेंगे, एक ही लाइन पर है। ओ एफ भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर या तो तुम इसको ज्वाइन करके दोनों ट्रायंगल को अलग अलग करके कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो बाइसेक्ट करने के लिए, या यूजिंग, या ये लिखोगे कि वी नो परपेंडिकुलर drawn from center to a chord bisect the chord. So GH bisect AB.